अगर सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। आज के इस कथा के माध्यम से आप सभी यह जानेंगे कि अगर आपको भी सपने में अपने माता पिता, अपने दादा दादी यानी कि अपने पूर्वज अगर दिखाई देते हैं तो इसका क्या संकेत होता है, इस कहानी के माध्यम से आप सभी जानेंगे। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक को जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े ही प्रेम और आदर से सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं कि हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ और आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। इस प्रकार से यमराज के द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद जी प्रसन्न होते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य हो या तो अथवा महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप तो मृत्यु तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोगों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचर के भूत और भविष्य का ज्ञान भी है। इसलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूँ, जिसे दूर करने की कृपा कीजिए। फिर यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस में नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका हो, प्रश्न है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, पिशाचनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीज़ें देखी हैं जो जंगल में निवास करती हैं। इसके साथ ही मैंने यह भी देखा है कि यह सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्य को परेशान करती हैं, उन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? यह सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्य को क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में एक अन्य प्रश्न है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रश्न को सुनकर यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपको इनके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ कर देता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो दोस्तों, फिर यमराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं कि एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहाँ पर एक सेठ अपने 5 भाइयों के साथ निवास करता था। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े ही प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहा करते थे। सेठ के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत ही मेहनती और मिलजुल कर व्यापार और खेती किया करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म और अनेक प्रकार के यज्ञ हवन आदि आधार्मिक कार्य किया करते थे, किंतु सेठ बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ ना तो दान धर्म किया करता था और ना ही यज्ञ किया करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया था। उसने कभी किसी को एक फूटी कौड़ी दान भी नहीं दी थी और ना ही उसकी कभी किसी को भोजन कराया था।
सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी भी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता, इसी कारण से वे पितृलोक में दुखी रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया था कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया था। उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वज की आत्मा तृप्त नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं और उनसे मिलने के लिए जाने के विषय बारे में सोचते हैं। फिर सभी पितृगण यमराज के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमारे पुत्रों के मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझा बुझाकर लौट आएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक आ जाएंगे। तब यमराज उन्हें आज्ञा देते हैं जाने का। कहते हैं कि हे महात्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे बड़े पुत्र के अर्थात उस सेठ के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उन संकेतों को नहीं समझ पाता है। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा किए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के भी संकेत देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेत को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे कि सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किए गए दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद में उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है, जिससे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा हुई सारी जमीन जायदाद में वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत ही पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। फिर दोस्तों यमराज एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों के लिए मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर जाते हैं तो वह सेठ अत्यंत बीमार पड़ा हुआ था। सेठ की पत्नी साधु का स्वागत करते हैं और दान देने लगती है। तो वह साधु कहता है कि हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है, उसी के कारण तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज जो हैं वह रुष्ट हो गए हैं। साधु की बात सुनकर सेठ पूछने लगता है, हे साधु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई ने भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में तुम्हें आकर कई महत्वपूर्ण संकेत भी दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित कर दिया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताए हुए उस सेठ को जब उस सब कुछ पता चल जाता है और उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वज ने उसे दर्शन दिए थे, उस सेठ उस साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे,
किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इसके बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है तो उसके पिता अत्यंत दुखी होकर पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि ऐसा कोई सपना आता है जिससे कोई पशु पक्षी अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे अथवा कुत्ता, बैल, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़े तो यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पुत्र उससे अत्यंत रुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्यों के जीवन में क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। यमराज कहते हैं कि यदि सपने में मित्र परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो इस स्वप्न को मनुष्य को कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का यह अर्थ होता है कि उस मनुष्य की पूर्वज असंतुष्ट हैं, उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है, जिससे मनुष्य को सपने में उसके मित्र परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई दे पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त हो जाता है। यह घोर दरिद्रता में पड़ जाता है, वह भिखारी बन जाता है। इसलिए उस मनुष्य को तुरंत ही अन्न दान करके अपने मित्र परिजनों को संतुष्ट करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों में संतुष्ट नहीं है। वह मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है उसे उस समय नुकसान अवश्य उठाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मित्र परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संदेश दे रहे हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़े तो उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखते हुए पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा और वह धनहीन हो जाएगा। तब वह साधु आगे कहता है कि हे पुत्र, यदि तुम्हें इस प्रकार के कई सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात को सुनकर वह सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें सादा दारू बताई गई बात को बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे हैं। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पुत्रों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मित्र परिजन सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं तो इससे सपने का अर्थ होता है कि वे अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज का यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं वे उससे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के होते हैं तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन संपत्ति उन्हें वापस मिल जाता है और सभी भाई एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवित व्यतीत करते हुए दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद के पितरों के द्वारा मिलने वाले शुभ संकेत बताए हैं।
आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।